जानते हो तुम लोग? ये जो घटना घटित हुआ है बड़ा दुखद है। और ये बात की चर्चा हम हमेशा तुम लोगों के साथ करते हैं कि जो झूठा ब्राह्मणवाद है वो कहीं से भी उचित नहीं है। और ये कहीं से क्या एकदम साफे अनुचित है। ये तो हम तो कहते हैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो समझो हिंदू धर्म को ही बांट देगा। ये जिस हिसाब से ही चल रहा है कि तो हिंदू कुछ चंद मूर्खों के कारण हिंदू धर्म ही बट जाएगा। ये लोग धर्म पूजा कर रहे हैं कृष्ण यदुवंशी की, और यादव को जो है इस तरीके से इसके साथ व्यवहार हुआ। यह कहीं से भी उचित नहीं है। हम प्रॉपरली इसकी कठोर निंदा करते हैं। और हम ब्राह्मण का जितना भी पाखंड है उस सब की निंदा करते थे, हैं, और जब तक रहेंगे तब तक करते रहेंगे, चाहे मेरा कोई विरोध हो। हर वो आदमी ब्राह्मण है जो पढ़ा लिखा है। ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती, ठीक ना। और जो वेद जानता है वही ब्राह्मण है, जो नहीं जानता है वो ब्राह्मण नहीं है। इसी में जब तुम पाखंड में जाओगे तो कहेगा ब्राह्मण का जो वंशज है वो मूर्ख भी है तो ब्राह्मण, जिसको हम नहीं मानते हैं इसको पाखंड कहते हैं, ठीक है। और जो हुआ है इसमें जो लोग भी दोषी हैं उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। और जो भी ब्राह्मणवाद का जो भी कोई ब्राह्मण सपोर्ट करता है तो आप ही समझ लीजिए कल होके आप ही को समस्याएं होंगी। जिस दिन हिंदुत्व की समस्याएं आएंगी उसमें सबसे ज्यादा पिसने वाले आप ही होइएगा। ये बात का ख्याल जरूर रखिएगा। इसलिए हमारा देश जातिवाद पर नहीं इंसानों पर टिका हुआ है। और जो भी समाज को जातियों में बांट रहे हैं या तो वो मूर्ख हैं और या तो बहुत ज्यादा समझदार हैं। तो इसका परिणाम आपको दोनों स्थिति में भुगतना पड़ेगा। और हम इसके चला सख्त विरोधी आदमी हैं। मेरा मानना है हमारे पास कोई भी बच्चा अगर आता है तो हम उससे ये नहीं पूछते तुम किस जात के हो तो तुमको डिस्काउंट देंगे, और तुम किस जात के हो तो हम तुमको पढ़ाएंगे। जिंदगी में हमारा मानना है किसी भी आदमी की कोई जाति नहीं है। ये तो झूठ मूठ का बांट दिया गया है। और इस मामले में तो सच पूछो तो लालू जी बहुत बढ़िया काम किए, ठीक ना। हम तो एकदम उनके सपोर्टर आदमी। हम चलाई देखे हैं कोई भी। अच्छा ये बताओ कितना बढ़िया बढ़िया बात हम सुनते रहते हैं ये सब कि गोबर से नीप दिए तो वो शुद्ध हो गया, और कोई आदमी अशुद्ध हो गया। आदमी को शुद्ध और अशुद्ध में बांट दिया, गोबर से नीप दिए तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ये तो बड़ा अजीब अजीब गाथाएं हैं जो लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बना के रखा है, जिससे उनका खुद का स्वार्थ सिद्ध हो। और उसके नाम पे तुमको डरा डरा के शिक्षा से भी दूर रखा। मेरा मानना है कि जब तक अगर समाज का देश का विकास तभी होगा जब इस देश में समानता आएगी। जिस दिन ये ऊंच नीच खत्म हो जाएगा भारत विकसित देश बन जाएगा। और अगर भारत को विकसित देश बनाना है इस ऊंच और नीच के मामले को क्या करना होगा, खत्म करना, ठीक है। और तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, नहीं तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़े। हमारे यहाँ दोस्त मेरे हिंदू हो मुसलमान हो सबको हम लोग शिक्षक के रूप में इज्जत देते हैं, नहीं देते हैं? कभी किसी शिक्षक का कोई जात देख के पढ़ने जाता है तो इसका मतलब हम लोगों में वो नहीं है। अच्छा हम तुमसे कभी जात पूछे हैं? तुम हमसे कभी जात पूछे हो? तुम मुसलमान के यहाँ पढ़ने जाते हो, तुम यादव के यहाँ पढ़ने जाते हो, तुम ब्राह्मण के यहाँ पढ़ने जाते हो, तुम हर आदमी के यहाँ पढ़ने जाते हो जहां तुमको शिक्षा मिल जाती, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कुछ 1-2% लोग जो हैं वो इन सब चीजों को खराब कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को इसकी मुखालफत करनी होगी और ये कहना होगा कि ये गलत है। गलत को गलत नहीं कहेंगे तो इस देश में गलत रुकेगा नहीं। और ये एकदम ये समझो 100% गलत है। जो भी आदमी किया है इस पर तुरंत जांच बैठनी चाहिए और इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस मानसिकता के लोग और हमारे समाज में ना पनपे, ठीक है। और हम इस बात का कड़ा विरोध, हम तो चला शुरू से कहते हैं कि जो चीज सही है उसको मानो, गलत मेरा बाप भी कहेगा तो नहीं मानेंगे, सीधा बात।
अगर तुमको लगता है कि ये चीजें सही है तो मानो, और नहीं लगता है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो पाखंड की चीजों को नहीं मानो चला। इसलिए हमारा इस घटना में हम सख्त विरोध करते हैं इस झूठे पाखंड का जो जातिवाद में उलझा हुआ है। और अगर समाज का विकास चाहिए तो इस जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच।